सीरिया में विद्रोहियों ने भयंकर तबाही मचा रखी है। जहां इस जंग में कई लोगों की जान चली गई है, तो वहीं सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 2,80,000 लोग विस्थापित हो गए हैं और ये संख्या बढ़कर 15 लाख तक पहुंच सकती है। विद्रोहियों ने अब तक अलेप्पो, हामा, होम्स और दारा पर कब्जा जमा लिया है। सबसे अहम तो हामा है, जिसका इतिहास भी काफी दर्द भरा रहा है। हामा पर 5 दिसंबर को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। हामा के ग्रामीण इलाकों में कई दिनों तक चली भीषण झड़पों के बाद उत्तर पश्चिमी सीरिया में विद्रोहियों ने ताबड़तोड़ हमले किए और हामा पर अपने पैर जमा लिए। अलेप्पो और देश के उत्तर पश्चिम में कई अन्य शहरों और गांवों पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद हामा दूसरा बड़ा सीरियाई शहर है जिस पर कब्जा किया गया है। ये युद्ध इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इसने पूरे मध्य पूर्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। वहीं हामा ने आतंक का ये चेहरा पहली बार नहीं देखा। हामा का इतिहास गवाह है कि हामा ने पहले भी कितना दर्द झेला है। हामा अब तक नहीं भुला पाया 1982 का नरसंहार। 1970 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता हाफिज के नेतृत्व में सीरियाई शासन इस्लामी विद्रोहियों के खिलाफ विद्रोह लड़ रहा था, जिसकी परिणति 1982 के फरवरी में हामा में विद्रोह के रूप में हुई। विद्रोह को दबाने के लिए बशर के चाचा रिफात अल असद के नेतृत्व में शासन की सेना ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें नागरिक इलाकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विमान और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद जमीनी हमला हुआ। इसी हामा नरसंहार में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें रिफात को व्यापक रूप से हामा का कसाई कहा जाता था। रिफात बाद में यूरोप में निर्वासन में चला गया। मार्च में रिफात पर स्विट्जरलैंड के अटॉर्नी जनरल ने युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप भी लगाया था। 2011 में भी हामा ने झेला विद्रोह। जब मार्च 2011 में सीरिया में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, तो हामा में भी शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, जिसमें हजारों नागरिकों ने भाग लिया। जुलाई 2011 में यहाँ विरोध प्रदर्शन चरम पर थे, जिसमें 5 लाख लोगों के शासन विरोधी नारे लगाने के लिए बाहर आने की खबर थी। हामा में विरोध प्रदर्शनों को लेकर 31 जुलाई को शासन ने शहर की सड़कों पर अपनी सेना को तैनात कर दिया, जिसमें दमन के हिस्से के रूप में उस दिन लगभग 100 लोग मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ और ये भी अहम है कि हामा का न केवल इतिहास महत्वपूर्ण है, बल्कि एक रणनीतिक जगह भी है। हामा के विद्रोहियों के हाथों में जाने के बाद अब एक अन्य प्रमुख शहर होम्स पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। यही नहीं, विद्रोहियों ने दारा को भी नहीं छोड़ा, जहां राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ 2011 में विद्रोह भड़का था। फिलहाल विद्रोही सीरिया में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सीरिया को अन्य देशों से मदद मिलने की उम्मीद है।